नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोये सवसाहुणम। बोले एक जरा श्री नेमीनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य उच्चाचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। कभी हम भगवान की आराधना करते हैं, बहुत पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, सारे अच्छे कार्य 6 कर्तव्यों का पालन करते हैं, महाराजों को आहार देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब नियम और व्रत लेने के भाव आते हैं तो पीछे हट जाते हैं। शुद्ध भोजन करते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, रात्रि में पानी नहीं पीते, सब कुछ व्रतियों जैसा करते हैं, फिर भी व्रत नहीं लेते। कौन रोक रहा है? शायद पड़ोसी ने मना किया है। नहीं नहीं, पड़ोसी ने नहीं, अंतरात्मा ने मना किया है। अंतरात्मा मना कर रही है, नहीं नहीं व्रत नहीं लेना है। शुद्ध भोजन तो करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, सब व्रतियों जैसा करते हैं, लेकिन व्रत नहीं लेना है। किसने मना किया? विचार तो करो। परिवार वालों ने? नहीं। पड़ोसियों ने? अरे पड़ोसी तो पहले से ही तैयार हो जाते हैं। तुम क्या किए तो देखो, वो अपने घर का हो तो बात अलग है, अपने घर का हो तो मना करे, पड़ोसी के लिए तो तैयार बैठे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और अपने घर का हो तो प्राण दे दें, आफत कर दें उसकी, वो अपना है। अपने को नहीं लेने देना है, दूसरा भले ही ले ले, दूसरा भले ही मोक्ष चला जाए, अपना नहीं चला जाए। अपना चला गया तो बड़ी तोहनी हो जाएगी कि हम बैठे रहे वो चला गया। तो इसलिए अपने को तो, अपने की तो टांग खींच लेंगे और दूसरे से कहेंगे हाँ बेटा बहुत अच्छा कार्य, तुमने बहुत अच्छा सोचा, ऐसा तुम पहले सोच लेते तो और अच्छा रहता, ऐसा और कहेंगे। विचार करिए, किसने हमें रोका? ये इसे ही अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय यही है जो सब कुछ अच्छा करते हुए भी तुम्हें व्रती नहीं बनने देगी। दूसरी तरफ समझे कि जब 3 आयु में से किसी भी एक आयु का बंद हो जाए तो फिर तुम व्रती नहीं बन सकते। कुछ भी कर लो, तुम्हारे घर में कुआं सही, शुद्ध भोजन बनना तुम्हारे घर में संभव है, बनता है, और शुद्ध भोजन तुम करते हो, लेकिन व्रती नहीं बन सकते, क्योंकि 3 आयु में से किसी एक आयु का अनुबंध हो चुका है देवगति को छोड़ करके। और अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी काम कर रही है। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय तुम्हें सम्यक्त तो लेने देगी, सम्यक्त में तो कायम रखेगी, लेकिन व्रती नहीं बनने देगी। और अनंत अनुबंधी तो तुम्हें कहो मंदिर में पूजा तक नहीं करने देगी, वो इतनी खतरनाक है। वो तुम्हें मंदिर तो आने देगी, पूजन करने देगी, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं जानने देगी। जैसे ही भगवान के स्वरूप को जानने का तुम्हारा मन आया,
कभी मिथ्यात्व का मंद उदय हुआ और कषाय का मंद उदय हुआ और तुमने कहीं सम्यक भगवान के स्वरूप को जानने का मन बनाया और अनंतानुबंधी सत्ता में बैठी है, अनंतानुबंधी का उदय है, तो फिर तुम्हें वो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने देगी। जैसे ही जानने के लिए बैठोगे वैसे ही घर का कोई ना कोई सदस्य आ जाएगा, कोई चीज़ तुम्हें याद आ जाएगी, कोई विचार तुम्हारे मन में आ जाएगा और तुम वो वाला काम करने के लिए आगे बढ़ जाओगे। भगवान के स्वरूप को नहीं जानोगे। घर से खबर आ जाएगी ये वाली चीज लाना है, विचार बदल जाएगा, भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकते। इसलिए अगर अनंतानुबंधी तुम्हारी उदय में आ गई, तुम कुछ भी कर लो, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने देगी। तुम चाहे पूजा करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे सामायिक करो, चाहे शुद्ध भोजन करो, खूब महाराज को आहार दो, अनंतानुबंधी तुम्हें आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने देगी। वो जान लिया तुमने, आत्मा के स्वरूप को जान लिया, तो अनंतानुबंधी टूट जाएगी। अब क्या करें, इसको तोड़े या मिथ्यात्व को कायम रखें? तो कहते हैं अनंतानुबंधी को तोड़िए। अनंतानुबंधी टूट गई तो मिथ्यात्व भी टूट जाएगा, और मिथ्यात्व टूट गया तो अनंतानुबंधी भी टूटेगी, दोनों टूटेंगे। अनंतानुबंधी को तो समझ लिया, तोड़ने के तरीके भी बता दिए हमने। आज अब प्रत्यक्षानावरण समझिए। लोग हैं ना, बहुत पूजन करते हैं, खूब विधान करते हैं, सामायिक करते हैं, लेकिन व्रती नहीं बन पाते। यह प्रत्यक्षानावरण कषाय है जो तुम्हें व्रती नहीं बनने देती। कुछ भी कर लीजिए, मर जाइए, मरना मंजूर हो जाएगा, लेकिन व्रती बनना मंजूर नहीं होगा। मरते समय भी यदि कोई आकर के ये कहे कि तुम व्रती बन जाओ, नहीं नहीं नहीं, व्रती नहीं बननी। मरते समय भी उस समय वह अप्रत्यक्षानावरण कषाय बहुत ही दुष्ट मालूम होती है। और जब व्रती भी बन गए, और व्रती बनने के बाद हम संयमी नहीं बन पा रहे हैं, मुनि नहीं बन पा रहे हैं, व्रती तो बन गए, महाराज के पास तो आ गए, और महाराज के पास हैं, और फिर भी हम व्रती नहीं बन पाए, और व्रती भी बन जाएं, क्षुल्लक भी बन जाएं, मुनि नहीं बन पाए, और जिंदगी गुजर जाए, बूढ़े हो गए, अब मुनि भी नहीं बन पा रहे, मुनि बनने का विचार भी नहीं आ रहा है। अब सोच रहे हैं कि क्या करें, मुनि बनने में कौन बाधक है, कौन रोक रहा है? घर वालों ने तो छोड़ दिया, क्षुल्लक येलक तो बनी गए, ब्रह्मचारी तो बनी गए, घर तो छोड़ ही दिया घर वालों ने। अब बताओ मुनि कौन नहीं बनने दे रहा है? किसने आकर के तुमसे मना किया कि मुनि नहीं बनो? किसी ने नहीं। प्रत्यक्षानावरण कषाय ये इतनी खतरनाक है, मुनि नहीं बनने देगी, कुछ भी कर लो। क्षुल्लिका से आरिका बन जाएंगे, आरिका में तो वही है, प्रत्यक्षानावरण कषाय है, लेकिन मुनि नहीं बनने देगी। कुछ भी कर लीजिए आप, और जबरदस्ती मुनि बन भी गए और कषाय बरकरार रही, तो भावलिंगी मुनि नहीं बनेंगे, द्रव्यलिंगी बन जाएंगे, दिखावटी दिखावटी मुनि बन जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, देखने में तो मुनि है लेकिन भीतर से मुनि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जब प्रत्यक्षानावरण कषाय काम करती है तब मुनि नहीं बनने देती, और वो बहुत प्रयास करता है, बहुत ताकत लगाता है। देवगति का भी बंद हो गया है, और देव आयु का भी बंद हो गया है, देवगति में भी जाना है, लेकिन
जब तक वो कषाय तीव्र रहेगी तब तक नहीं बनने देगी। इसलिए जिन्हें अंतर मुहूर्त में ही अपने प्रायश्चित का ख्याल आ जाता है वे ही मुनि बन पाते हैं, और जिन्हें अंतर मुहूर्त तक ख्याल नहीं आता वे कहाँ मुनि रह पाते हैं। इसलिए व्रती बनने के लिए अप्रत्यक्ष ध्यानावरण को तोड़ना पड़ता है, और मुनि बनने के लिए प्रत्यक्ष ध्यानावरण कषाय को तोड़ना पड़ता है। संजुलन कषाय में अब आप समझिए, आप भले ही गृहस्थ श्रावक हैं और आपसे किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा होने पर आपने एक दिन में ही तत्काल माफी मांग ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर अनंतानुबंधी नहीं है, फिर भी अनंतानुबंधी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने तत्काल क्षमा मांग ली तो हमारी संजुलन कषाय हो गई, नहीं, ये जरूरी नहीं है। संजुलन कषाय सम्यक दर्शन के साथ होती है और संयम के साथ होती है। अगर आप संयमी नहीं है, अगर आप मुनि नहीं है, तो आप कितने भी मंद कषाई हो जाएं तो भी संजुलन कषाय नहीं होगी, क्योंकि संजुलन कषाय की शर्त है कि मुनि बनकर के ही संजुलन कषाय मंद होगी, वरना होगी ही नहीं। हम तत्काल क्षमा मांग लें, तब तत्काल अपनी गलती को समझ लें, अपनी गलती को हटा दें तत्काल, तो भी संजुलन नहीं होगी, नहीं होगी। संजुलन बनाने के लिए सकल संयम जरूरी है। और प्रत्यक्ष ध्यानावरण, मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा होने पर आपने 10 दिन बाद ही क्षमा मांग ली, 10 दिन बाद अपने क्रोध को खत्म कर दिया, 10 दिन बाद माया को खत्म कर दिया, 10 दिन बाद लोभ को खत्म कर दिया, तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष ध्यानावरण ही हो। आप व्रती हैं या नहीं, जब व्रती ही नहीं है तो वो कषाय या तो अनंतानुबंधी होगी या अप्रत्यक्ष ध्यानावरण, इन दोनों में से एक निकलेगी। और अनंतानुबंधी के संकेत ज्यादा हैं, अप्रत्यक्ष ध्यानावरण के बहुत कम, बहुत कम। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय में अगर 1 लाख लोग हैं और 1 लाख लोग भगवान की पूजन करते हैं, रोज पूजन करते हैं, नियम से करते हैं, स्वाध्याय सामायिक आहार भी देते हैं, सब करते हैं, तो भी 1 लाख में से अगर 100 लोग भी अप्रत्यक्ष ध्यानावरण कषाय में आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख में अनंतानुबंधी सबके ऊपर हावी रहती है, और अनंतानुबंधी को तोड़ना इतना सरल नहीं है जितना सरल हम समझते हैं। इसलिए अनंतानुबंधी को तोड़िए, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। पूजन करना इतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, स्वाध्याय करना इतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, जितना बड़ा पुरुषार्थ अनंतानुबंधी को तोड़ना है। लोग 10-10 घंटे स्वाध्याय करते हैं। हमारे भिंड में एक ऐसा चलन हुआ है, कुछ लोग, उसमें 1-2 तो मेरे मित्र भी हैं, ऐसा चलन चला है कि उसने अपने घर में एक आले में शास्त्र को विराजमान कर दिया है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आकर के तुम्हें शास्त्र पढ़ना है बस। ना पूजा करना है, ना अभिषेक करना है, न सामायिक करना है, न व्रती बनना है, न साधुओं को आहार देना है, न साधुओं के दर्शन करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्वाध्याय करना है। एक ऐसा भी मत है, कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं अड़ियल जो कहते हैं नहीं यही सही है। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए?
कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग ही हैं, ऐसा नहीं है बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं। उनकी मंडली के जितने लोग मिल गए बस चालू हो गए, कुछ नहीं करते। शास्त्र रंगे हैं, उठाया साथ पढ़ने बैठ गए, और जितनी देर पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े चल दिए। जब आएंगे तब वो पढ़ते ही रहेंगे, एक ही काम है। अब वो कभी मेरे पास आए ही नहीं, मेरे मित्र होकर के भी नहीं आए, तो हम उन्हें समझाते कैसे? समझाने उनके वहां थोड़ी जाते, आते तो समझाते, बात करते, चर्चा करते, लेकिन नहीं आए। जब हम 1996 में भोपाल आए थे, तो उसमें भी मेरे एक मित्र थे जो मेरे क्लास फेलो थे, यहीं वो इंजीनियर थे और हम अलग महाराज थे चौक में। वो भी एक दो बार मेरे पास आए, जब चर्चा हुई तो उनकी भी समझ में आई, लेकिन वो अड़ियलपना था तो माने ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये अनंतानुबंधी को तोड़ना इतना सरल नहीं है। अनादिकाल से मेरे साथ लगी हुई है, अनादिकाल से वो संस्कार मेरे साथ निरंतर चल रहे हैं, अभी तक कभी तोड़े ही नहीं। जब कभी कोई मुनिराज हमारे सामने आते हैं और उनकी तत्व चर्चा सुनते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान के स्वरूप को समझते हैं, और जब भगवान का स्वरूप हावी हो जाता है, तब कहीं जाके अनंतानुबंधी को तोड़ पाता है। इतना सरल नहीं है। कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव हितस् प्रिया, स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म का हित करता है, जीव का नहीं। कर्म कर्म का हित करता है, जीवो जीव हितस् प्रिया, और जीव जीव का हित करता है। जब हमारे अंदर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने का भाव उमड़ता है, तब समझना चाहिए ये जीव की आवाज है, ये मेरी आवाज है। और जब जब हमारे अंदर आत्म स्वरूप की भावना को प्राप्त करने का भाव न आए, तब तब समझना चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूं, कर्म बोल रहे हैं। भोजन करना है, कौन बोला? कर्म। भोजन करना है, कौन बोला? कर्म। असाता वेदनी, वो चिल्लाया, तुम चल दिए। व्यापार करना है, कौन बोला? कर्म। कपड़े पहनना है, कौन बोला? कर्म। पूजन करना है, कौन बोला? पुण्य कर्म। सारे कर्म की क्रियाएं चल रही हैं, कर्म बोलता है, जीव तो बोल ही नहीं पाता, दबा बैठा हुआ है। जब कभी जीव को भगवान का स्वरूप देख करके हुंकार उत्पन्न हो जाती है, तब कहता है मैं ऐसा हूं। इसलिए भगवान के दर्शन करने जाते हैं कि देख करके वो आता है ना, शेर का बच्चा गीदड़ ने पाला। शेर का बच्चा गीदड़ ने पाला। एक दिन सामना हो गया गीदड़ों का, तो गीदड़ तो भाग गई दुम दबा करके, लेकिन शेर अड़ा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को देख करके मेरे अंदर ऐसी हुंकार आ जाए, और हुंकार आ जाए तब समझ में आए। नहीं, गीदड़ के बच्चे को शेर ने पाला, शेरनी ने पाला गीदड़ के बच्चे को। अब शेरनी के भी बच्चे हो गए, तो गीदड़ का बच्चा जरा बड़ा था और शेरनी के बच्चे छोटे थे। तो एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे, सामने जानवरों ने वार किया। हाथी आ गया, हाथी। हाँ, हाथी आ गया। हाथी आ गया तो गीदड़ का बच्चा बड़ा था, बड़ा भैया मानते थे सब, तो वो तो दुम दबा के भागा।
और शेर के बच्चे लड़ने को तैयार हो गए, हाथी पे वार करने लगे। जब बड़ा भागा तो छोटे भी पीछे हटे तो उसने अपनी माँ से कहा, शेरनी के बच्चों ने माँ से कहा, माँ आज हाथी आया और ये बड़ा भाई तो पीछे भाग गया और हम लोग लड़ रहे थे। तो शेरनी ने कहा, बेटा अभी तक हमने तुम्हें पाला, अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हारे अंदर वो कुव्वत नहीं है जो कुव्वत शेर में होती है। तुम यहाँ से चले जाओ, उसी में भलाई है। अब जो शेर के बच्चे हैं ये किसी से डरेंगे नहीं और तुम किसी से लड़ोगे नहीं, इसलिए तुम्हारा जाना ही बेहतर है। ऐसे ही हम भगवान का स्वरूप देखने के लिए आते हैं और जब कभी भगवान का स्वरूप हावी हो जाए तो मिथ्यात्व की क्या ताकत है कि वो उठ जाए। अनंतानुबंधी के तो दांत टूट जाएं अगर मुझे अपना स्वरूप समझ में आ जाए। और वही वहाँ समझने जाते हैं, वो चावल चढ़ाने नहीं जाते और तुम चावल चढ़ाने जाते हो, स्वरूप देखने नहीं जाते। जिस दिन स्वरूप दिख गया, कसाय मंद हुई और स्वरूप दिख गया तो मिथ्यात्व के दांत टूट जाएंगे, रो जाएगा मिथ्यात्व। और जो हम देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वो देख नहीं पाते और जिसे देखना नहीं है उसे ही देख करके चले आते हैं। यही कमी है, इसलिए अनंतानुबंधी हावी है। वरना अनंतानुबंधी में क्या दम है, हाल तोड़ के फेंक दी जाए, लेकिन वही फेंक सकता है जिसने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया है। और वो समझना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी आराधना, आप भगवान की पूजन करिए, स्वाध्याय करिए, सामायिक करिए, जाप करिए, व्रत करिए, उपवास करिए, सब कुछ करिए, ये सब तुम्हें भगवान का स्वरूप नहीं दिखा सकते, तुम्हें दुनिया की संपदा दिला देंगे। पूजन की है, 8 द्रव्य चढ़ाई हैं, कल तुम्हारी थाली में भोजन में 8 चीजें आ जाएंगी, बस इसका फल इतना ही है, इसके आगे नहीं। और जबकि पूजन के फल से हम भगवान का स्वरूप समझ सकते थे और भगवान का स्वरूप समझ लेते तो न जाने कहाँ पहुँचते। इसलिए ये कषाय हमें समझने नहीं देगी, कषाय हमें दबाएगी, कषाय हमें फालतू की बातों में उलझाएगी। महाराज भी बन जाए तो भी जरूरी नहीं है कि अपनी कषाय को मंद कर लें, तो भी दंड फंद में लग जाए। हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें धर्मशाला बनवानी है, हमें औषधालय बनवाना है, हमें मंदिर बनवाना है, हमें ये करवाना है, लग गए इसमें। ये नहीं कहा कि हमें अपनी आत्मा को समझना है, बस वहीं पीछे हट गए। तो ऐसे भी है, ऐसा नहीं है महाराज, ऐसे नहीं है, ऐसे महाराज भी इसी दंड बंद में। ज्ञान ध्यान की बात तो कम और संसार के कार्य ज़्यादा, इसलिए इनसे भी बचना है। हम ये कहें कि अनंतानुबंधी भगवान के स्वरूप को नहीं जानने देगी। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लो, वो पूजन में मन ही नहीं लगता है। हाँ, लगेगा कहाँ से? पूजन में मन तो तब लगेगा जब तुम सामने वाले को जानोगे। भाई मेरे पास बैठने में तब मन लगेगा जब आप मेरे स्वभाव को जानोगे, और मेरे स्वभाव को नहीं जानोगे तो मेरे पास बैठने में आपको मन लगेगा ही नहीं, आओगे ही नहीं। और जब तुम्हारे अंदर कषाय मंद हो जाए, त्याग की भावना आने लगे, तो आपका अपने आप मन लगने लगेगा। मन लगाने के लिए, मन को समझाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है।
और ज्ञान अगर हमारे अंदर है तभी ये कसाय कमज़ोर पड़ती हैं, वरना बहुत मुश्किल पड़ता है कसायों को मंद करना। हम ये कहना चाहते हैं दीपावली के शुभ अवसर पर आचार्य श्री, एक शंका समाधान था मेरा। हम भगवान का दीप, भगवान के लिए दीप जलाते हैं, दीपावली मनाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अच्छे से दीपावली मनाएं, ऐसी दीपावली मनाएं कि हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए जिस ज्ञान में ज्ञान का दीपक जल जाता है। ऐसे दीपक तो हमने न जाने कितने बार जलाए हैं। ज्ञान का दीपक जलाने के लिए आप दीपावली की पूजन करिए और घर पर रूढ़िवादिताओं को निकाल के बाहर करिए। अगर आप लक्ष्मी की पूजन करते हैं, धन की पूजन करते हैं, तो एक सूक्ति कही गई है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हूं होए। पापियों के पास भी होती है। जो कत्ल खाने चलाते हैं, गाय आदि को, जानवरों को काटते हैं, इनके कारखाने में ऐसा काम होता है। आपको उनकी इनकम मालूम है? मालूम है उनकी इनकम? एक गाय को मारने पर कम से कम 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है। कम से कम 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है। वो भी हम कम बता रहे हैं, बल्कि 3 लाख की होती है। तो कहने का मतलब है कि गाय को मारने में कहो पुण्य है कि पाप है? पाप है, घोर पाप है। और एक एक कत्ल खाने में हजारों गायें एक एक दिन में मरती हैं। इनकम देखिए, हम इनकम की बात कर रहे हैं। 10-10 लाख रुपए पर डे की इनकम है। अब विचार करिए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हूं होए। पापियों के यहां भी होती है। इसकी पूजा करें हम? इसकी नहीं, धन की पूजा नहीं करनी है। धन तो कहते हैं हाथ का मैल है। धन तो पुण्य के पीछे भागता है। जहां पुण्य है, धन अपने आप है। और जहां पुण्य नहीं है वहां धन भी नहीं है। तो पूजा धन की करें या पुण्य की करें? तो पागल है जो धन की कर रहे हैं। भाई तुम रोटी की पूजा, थाली की पूजा कर रहे हो। अरे पत्नी की पूजा करते तो थाली आ जाती। कहां पूजा कर रहे हैं? जिसकी पूजा करना चाहिए उसकी तो की नहीं। थाली आती कहां से? लाता कौन? उसको तो छोड़ दिया, थाली की पूजा कर रहे हैं। अरे थाली की नहीं, पत्नी की करते डबल आती, 2-2 बार आती। ऐसे ही पुण्य की पूजा करिए। और पुण्य है तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाएगी। लक्ष्मी तो दासी है पुण्य की। भगवान ने सारा पुण्य के फल का त्याग किया और सब त्याग करके बैठ गए। देवों ने समोसरण लगा दिया। मकान तो पत्थर के थे, देवों ने समोसरण मणियों का बना दिया, स्फटिक मणि का समोसरण बना दिया।
तुम घर नहीं बनवाते, घर नहीं बनवा पाते स्फटिक मणि का? बताओ किसने बनवा लिया अभी तक? एक आध पुण्यात्मा का नाम तो बता दो कि हम देख तो ले, हाँ इसने बनवाया। स्फटिक मणि का घर बनवाया किसने अभी तक? एक तीर्थंकर ने नहीं बनवा पाया, बड़े बड़े चक्रवर्ती ने नहीं बनवा पाया। लेकिन जब भगवान ने सब छोड़ करके और आत्म ध्यान में लगे, पुण्य को प्राप्त किया, तो पूरा समोसरण स्फटिक मणि का बन गया। ये है पुण्य। पुण्य ले आया स्वर्ण का कमल जिसमें वो विराजमान थे, सिंहासन। वरना घर में कहाँ थे? बताओ तीर्थंकर घर में कभी स्वर्ण के कमल पे बैठे हो? और जब समोसरण लगा तो देख लीजिए। हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं धन पुण्य से आता है, धन की पूजा करने से धन नहीं आता, पुण्य से आता है। इसलिए आप अपनी पूजा करने से आप स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज करने से आप स्वस्थ हो जाएंगे। पूजा करने से कुछ नहीं होना है, खूब अभिषेक कर लेना अपना खुद, खूब नहा धो के बैठ जाना खा पी के, कुछ नहीं होना, बीमार हो जाओगे। तो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस करिए, भगवान की आराधना करिए और पुण्य का बंद करिए। और अगर पुण्य होगा तो अपने आप ही धन तुम्हारे खाते में आ जाएगा। भाई दीपावली के दिन भाई अपने अपने द्वार खोल करके रखना, लक्ष्मी आएगी। तो सामने वाले ने कहा, सेठ जी आप अपने द्वार खोल के रखना, तभी तो मेरे घर में लक्ष्मी आएगी। आप अपने द्वार खोल के रखना, क्योंकि मेरे घर में लक्ष्मी तभी आएगी जब तुम्हारे द्वार खुले होंगे। तो कैसी कैसी मान्यताएं लोग बना रखी हैं लोगों ने, और लोग चाहे किसी की पूजन करते हैं, मोक्ष लक्ष्मी की पूजन, ज्ञान लक्ष्मी। लक्ष्मी 4 प्रकार की। नंबर 1 धन, इसको भी लक्ष्मी कहते हैं। नंबर 2 गृहिणी, उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। नंबर 3 ज्ञान, इसको भी लक्ष्मी कहते हैं। नंबर 4 मोक्ष, इसको भी लक्ष्मी कहते हैं। कौन सी लक्ष्मी की पूजन करनी है? कौन सी लक्ष्मी की पूजन बताइए? ज्ञान लक्ष्मी की। कौन सी लक्ष्मी? ज्ञान लक्ष्मी। केवल ज्ञान हुआ है गौतम गणधर को, तो ज्ञान लक्ष्मी की पूजन है। और ज्ञान लक्ष्मी की पूजन है और तुम तो धन की करने लगे। तुम्हें तो यही दिखाई देता है और तो कुछ दिखते ही नहीं है। मैं यही चाहिए हमें और तो कुछ चाहिए ही नहीं। तब ये सही विचार पे नहीं आए। हम ये कहना चाहते ये भी अनंतानुबंधी कसाय ही है, जो तुम्हें सही बात को जानने से मना करती है और गलत कार्य को करने के लिए तैयार कर देती है। कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी, जो तुम्हें सही नहीं जानने देगी। सही जानो, दीपावली क्यों मनाई गई, कहां से आई, किसने ये त्योहार चालू किया, कब से हुआ, सारी बातें जानिए। 2550 वर्ष पहले से ये धर्म चालू हुआ है, ये दीपावली त्योहार चालू हुआ है। 2550 वर्ष पहले वहां से ये चालू हुआ है। इसके पहले दीपावली नहीं थी। अब सही बात जानोगे नहीं तो फिर एक दूसरे की मानने लगोगे। सामने वाला क्या कर रहा है तुम भी वैसा ही करोगे, तुम भी वैसा ही करोगे फिर। और वैसा करोगे तो तुमने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। तो अनंतानुबंधी बिना ज्ञान के जाने वाली नहीं है। इसलिए
ये कहना चाहते हैं, दीपावली पर गौतम गणधर भगवान की पूजन करके, जिनवाणी सरस्वती की पूजन करके हम उनकी आरती करके दीपावली को मनाएं और बड़े बड़े लोगों का आदर करें और घर घर में दीप जलाएं और सबको ये कहें कि आप भी ऐसा ज्ञान का दीप जलाएं और हम भी ऐसा ज्ञान का दीप जलाएं, जिससे हम भगवान के स्वरूप को जान सकें और सत्यता का दर्शन कर सकें। ऐसी दीपावली मना करके सबको शुभकामनाएं दें। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित आप दीपावली मना करके अनंतानुबंधी को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे, वरना मैं नहीं समझता हूं कि दीपावली पर आप अनंतानुबंधी को तोड़ सकें। मैं जब अपने घर पे था तो मेरे तो पिताश्री, कभी उन्होंने मिथ्यात्व को मान्यता ही नहीं दी। मेरे घर में मिथ्यात्व की मान्यताएं तो पली ही नहीं, आई ही नहीं, आने ही नहीं दी। और हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो हमारे संस्कार हैं छोटे के। 4 बजे पिताजी पूजन करने के लिए जाओ, जल भर के लाओ, मंदिर से जल भर के लाते थे और द्रव्य बनाते थे और सबको कहते थे सब लोग धोती दुपट्टे पहनिए। और पिताजी का आदेश कौन नहीं माने? जो नहीं माने उसी की पिटाई। इसलिए सब लोग धोती दुपट्टे पहन के बैठिए, तीनों भाई और घर में जितने सदस्य हैं सब, छोटे से लेके सब एक साथ बैठते और पिताजी सबको कलावा बंधन करते, रक्षा सूत्र बांधते, शुद्धिकरण करते, बही लिखते, सब कुछ करते और फिर संगीत में पूजन कराते। हम भी यही चाहते हैं, आप सभी लोग संगीत में भगवान की आराधना करिए। शाम को अपने घर पर पूरे परिवार को बुलाइए और संगीत में करिए आनंद के साथ। इस तरह आप दीपावली मनाएंगे तो निश्चित है आप कसायों को भी तोड़ सकेंगे और सबको बिठा करके करिए, एक को भी बाहर नहीं जाने दीजिए। अब क्या करें, अब घर में एक ही तो बालक है, वो बालक यहाँ है ही नहीं, अब क्या करोगे? जिस घर में 8, 10, 12 लोग हों तो मज़ा आए। अब घर में 2 ही जने हैं, अब वो क्या पढ़ेंगे? वे इधर की लाइन बोलेंगे, वो इधर की लाइन बोलेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे ढंग से। जब 10-12 लोग होते थे और सबको बुलाइए, मोहल्ले वालों को बुलाइए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए और सबको बुला करके फिर पूजन करिए। वो अपने घर पे करेंगे, हम अपने घर पे करेंगे, फिर एक दूसरे के घर कैसे जाएंगे? अरे उनसे कह दो पहले आप मेरे घर पे आ जाओ, फिर हम तुम्हारे घर पे चलेंगे। ऐसे ही कर लें। लेकिन दीपावली मनाने के लिए हम सबको अपने घर पर बुलाएं और सबको अपने घर पर बुला करके संगीत में गौतम गणधर भगवान की, जिनवाणी की पूजन करके, आरती करके, फिर वो दीपक लेकर के मंदिर में आए और मंदिर में आकर के फिर भगवान की आरती करें और जाप करते हुए इस तरह दीपावली को आप खुद मनाएं और सबको ऐसे ही बताएं, सही मार्ग बताएं, जिससे सबके जीवन में वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो, भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो और हमारी आत्मा का कल्याण हो। सबके लिए इसी तरह शुभकामनाएं भेज करके
और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, ऐसा मेरा कहना है। दीपावली में कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसकी जानकारी लेकर के वैसे ही दीपावली मनाएं जैसे कि मनानी चाहिए। लोग रूढ़िवादिता में, मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या करते हैं, लेकिन जो हमने सही विधि बताई है वो किताब में लिखी हुई है, बिल्कुल वैसे ही मनाना है। दीपावली किसके कारण है? गौतम गणधर के कारण, केवल ज्ञान के कारण। गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, इसलिए दीपावली मनाई गई। इसके पहले दीपावली क्यों नहीं थी? 2550 वर्ष पहले दीपावली क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि किसी को संध्या बेला में केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, इसलिए नहीं थी। क्या किसी भी तीर्थंकर को संध्या बेला में केवल ज्ञान हुआ? नहीं। क्या किसी भी तीर्थंकर को संध्या बेला में मोक्ष कल्याणक हुआ? नहीं, वरना शाम को लड्डू चढ़ाना पड़ता। तो तीर्थंकर भगवान ने बहुत अच्छा किया कि सवेरे सवेरे गए, नहीं तो एक आध दीपावली शाम को और आ जाती, फिर 2 दीपावली हो जाती, एक वो वाले तीर्थंकर की, एक गौतम गणधर की। लेकिन दीपावली एक ही है। और लोग अपने अपने तर्क दे सकते हैं, लेकिन सही तर्क यही है कि गौतम गणधर को संध्या बेला में केवल ज्ञान के कारण यह दीपावली मनाई गई। तो हम ये कहें कि हमें अनंतानुबंधी कसाय को भी तोड़ना है, और अप्रत्यक्षानावरण कसाय टूटेगी तो हम देशव्रती बनेंगे, और अगर प्रत्यक्षानावरण कसाय टूटेगी तो हम मुनि बन सकेंगे, और संजुलन कसाय टूट गई तो हम केवल ज्ञानी हो सकेंगे। और सारी कसाय टूटने के बाद एक दिन मोक्ष अवश्य होता है। इसलिए हम ये कहें, इन बातों का खूब ध्यान रखिए कि हम दीपावली कैसे मनाएं, और दीपावली अच्छे ढंग से मनाएं। पुस्तक सबके पास आ चुकी है, अब पुस्तक हैं भी नहीं। 1000 पुस्तक आई थी, सारी पुस्तकें समाप्त हो गई। 1000 पुस्तकें यहाँ बढ़ गई, केवल यहाँ ही नहीं बढ़ी हैं, शंकराचार्य, आष्टा, खंडवा, आगरा, भिंड और यहाँ, इतनी जगह वो पुस्तकें गई हैं। तो इसलिए वो सारी पुस्तकें ख़त्म हो गई। फिर भी 2-4 पुस्तकें 5-10 पढ़ी होंगी। तो कहने का मतलब ये है, अच्छी तरह दीपावली मनाएं और अच्छे भावों से भगवान की आराधना करें। कल यहाँ लाडू चढ़ेगा इसी स्थान पर। आप सब लोग सपरिवार, अकेले नहीं, कल छुट्टी है, सब लोग सपरिवार धोती दुपट्टे में आए। ऐसा नहीं पैंट शर्ट में आ गए। अगर आप पैंट शर्ट में आते हैं तो फिर आप एक अपराध करते हैं। क्यों अपराध करते हैं उसको समझिए। हम जिसके शासन में रह रहे हैं और उसी के शासन में दगा करते हैं, उसी से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जो विधि है वो विधि नहीं करना चाहते। कल तो लाडू चढ़ेगा और भगवान को मोक्ष हुआ है, इसलिए पूरे परिवार सहित आना है। अगर आपका बच्चा भी है उसको भी धोती दुपट्टे पहना के लाइए, छोटा सा भी है तो भी पहना के लाइए, क्योंकि उस बच्चे में भी संस्कार आएंगे। दीपावली के दिन, एक दीपावली के दिन, एक महावीर जयंती के दिन कुर्ता पजामा नहीं है मान्य, धोती दुपट्टा मान्य है। क्योंकि आप अभिषेक करिए और आप अभिषेक करने के योग्य नहीं हैं तो फिर हो सकता है आप भविष्य में अभिषेक करने के अयोग्य हो जाएं। आप योग्य होकर के अयोग्यता दिखाते हैं तो इसका मतलब है आपको अयोग्यता पसंद है। योग्यता पसंद नहीं है,
और अयोग्य होने का मतलब है लूले लंगड़े गूंगे बहरे होना। आप बिल्कुल अयोग्य हो गए जिंदगी भर, अब आप कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए अयोग्य वे ही होते हैं जो योग्य होकर के अयोग्यता दिखाते हैं। और अपन तो जैन कुल में हुए हैं, कितने पुण्यशाली है कि अपन जैन धर्म को पा करके जैन कुल में हुए हैं। और जैन कुल में होकर के तुमने भगवान को भी स्पर्श नहीं कर पाया, भगवान का अभिषेक नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं लगता है कि तुमसे बड़ा दरिद्री कोई दुनिया में मिले। दरिद्री अगर जैन कुल में होकर के भी तुमने अभिषेक नहीं कर पाया, तो भगवान को स्पर्श नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं लगता है। दरिद्री लोग भगवान का स्पर्श नहीं करते, शूद्र लोग भगवान का स्पर्श नहीं करते, लूले लंगड़े गूंगे बहरे अपाहिज बीमार सूतक पातक वाले लोग भगवान को स्पर्श नहीं करते। योग्य ही भगवान को स्पर्श करते हैं। आपकी योग्यता अच्छी हो, आप योग्य हैं, और ज़्यादा योग्य बने और योग्य बन करके भगवान की आराधना करें, ऐसा मेरा सबसे कहना है। सब लोग सवेरे जल्दी आइए, 5:30 बजे आ जाइए सबसे पहले। और कल वर्षा योग का निष्ठापन भी होगा, वो 5 बजे होगा, वो हम पहले ही करेंगे। इसलिए आप जल्दी आएंगे तो निष्ठापन भी देख लेंगे कि निष्ठापन महाराज कैसे करते हैं, तो वो भी देख लेंगे। और अगर देर में आए तो आप नहीं देख पाएंगे। और कल भक्तामर की पुस्तक का विमोचन भी होगा, सवेरे ही भक्तामर की पुस्तक का विमोचन भी होगा। जो उसमें पुण्यार्जक हैं वे सभी लोग उसमें शामिल होंगे। और आज इस तरह आप दीपावली मना करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, ये सभी से कहना है। अब आगे की बात देखिए। आगे जो सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी, उस सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता में 2 लोग गोल्ड मेडल में आए हैं। दो लोग गोल्ड मेडल में आए हैं और 2 लोग गोल्ड मेडल में आए हैं। अब ये चयन करना है, या तो दोनों को दिया जाए या मेडल एक को दिया जाए। एक को दिया जाए तो ड्रा होगा, और अगर दोनों को दिया जाए तो पहले ये मान्य किया जाएगा कि दोनों में फर्स्ट कौन है, और दोनों की कंपेयर किया जाएगा कि दोनों में आगे कौन निकलता है। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर एक भी व्यक्ति 10 प्रश्न में अटका अथवा गलत हुआ तो वो अपने आप सेकंड में आ जाएगा। और जिसने 10 क्लियर कर दिए और दोनों ने क्लियर कर दिए तब फिर ड्रा करना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक ने क्लियर नहीं कर पाए तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि गोल्ड मेडल किसका है। और अगर दोनों ने ही क्लियर कर लिए तो फिर अंत में ड्रा ही सिस्टम है, ऐसा ही रूल्स है। रूल्स भी ऐसा ही लिखा है, अगर ज़्यादा आ गए तो ड्रा होगा। और पहले भी 96 में गोल्ड मेडल में भी ड्रा हुआ था, मुझे याद है, तब भी ड्रा हुआ था। तो अब ड्रा होगा तो फिर ड्रा में जैसे प्रश्न 2 लोगों के नाम आए हैं, नाम कौन से हैं? नाम बोलिए, 2 नाम किसके हैं वो आ जाइए और माइक ले लीजिए। प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। श्रीमती राजुल जैन और श्रीमती संगीता जैन। और दूसरा नाम? श्रीमती संगीता जैन और राजुल जैन। चलिए आ जाइए एक एक करके। आ जाइए आदित्य कुमार जी। आप ये किताब ले लीजिए। कोई से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप वहीं पहुंचिए, आप ये किताब लेके बैठिए।
एक एक प्रश्न कोई से भी पूछ सकते हैं और इन्हें जवाब देने होंगे माइक से। अगर इनके उत्तर सही होंगे तो मान्य होंगे और सही नहीं होंगे मान्य हम कर देंगे। अगर सही होंगे तो पूछना है आपको, उत्तर नहीं देना है। उत्तर देना है तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला प्रश्न पूछने के लिए तैयार होते हैं आदित्य कुमार जी, पूछिए पहला प्रश्न। एनी कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए। जहाँ पर एक द्रव्य ही रहता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर एक द्रव्य ही रहता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर कुल एक द्रव्य रहता है, 6 द्रव्य नहीं रहते। चालू नहीं हुआ है। 6 द्रव्य तो सब जगह रहते हैं, लेकिन जहाँ पर ओनली वन सबस्टेंस, एक ही द्रव्य रहता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? सर्वप्रथम मंच पर विराजमान आचार्य पिनम्य शाया महाराज जी के श्री चरणों को बारंबार नमोस्तु करती हूँ। शशांगी मुनिराजों के श्री चरणों को बारंबार नमोस्तु करती हूँ। समस्त आरिकाओं माता के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु बदनामी करती हूँ। आलोकाकाश है महाराज जी, पहले क्वेश्चन का आंसर आलोकाकाश होता है। उसको आलोकाकाश कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न प्रमोद जी करिए। हाँ करो, तुम भी करो, नहीं तुम रह जाओगे फिर तुम कहो हमने पूछ नहीं पाई। भक्तांबर स्रोत के 45 नंबर के छंद का क्या फल है? भक्तामर के 45 नंबर के छंद का फल जलोदर रोग निवारक। जलोदर रोग निवारक। 45वें छंद का फल जलोदर रोग निवारक, बिल्कुल सही उत्तर है। भक्तांबर स्रोत में किस छंद में सुमेरु पर्वत का कथन है? 15वें नंबर का है चित्रम की मत्र यदि ते त्रिशांगिना भिर नीतम मन गपि मनो न पिकार मार्गम कल्पांति काले मरुता चलिता चलेन कि मंदराद्रि चलितम कदाचित्। बिल्कुल सही उत्तर है। 3। चौथा प्रश्न। वे कौन से आचार्य थे जिन्होंने 84 पहाड़ियों की रचना की थी? आचार्य कुंद कुंद स्वामी। बिल्कुल सही उत्तर है। पलट लीजिए, पेज को पलट लीजिए। तीर्थंकर महावीर के समूसरण में कितनी आरिकाएं थीं? 36,000 आरिकाएं माताएं थीं। श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी का दूसरा नाम क्या है? उज्जयंत गिरी। उज्जयंत गिरी। उज्जयंत गिरी, हाँ, उज्जयंत गिरी। बिल्कुल सही उत्तर है। वे कौन से वर्तमान में वे कौन से आचार्य हैं जिन्हें भक्तामर महोदधि की उपाधि प्राप्त है? आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। अगले प्रश्न जल्दी पूछिए, प्रमोद जी पूछो। अरे अब वो फोन कर रहे हैं, तुम पूछो जल्दी। वे कौन से 2 गुणस्थान हैं जिनमें तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव नहीं जाता? सासादन और मिश्र। हैं? सासादन और मिश्र। साधन और मिश्र गुणस्थान में तीर्थंकर सत्ता वाला। तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव नहीं जाता। क्लियर, बिल्कुल सही उत्तर है। गणित के पूछ लो एक आध, गणित के। हैं? गणित गणित के पूछ लो एक आध, सिंपल पूछ। 2 इंद्रिय व त्रिंद्रिय लब्ध पर्याय जीव अंतर्मुहूर्त में अधिक से अधिक कितने भाव धारण कर सकते हैं? 80 और 60। 2 इंद्रिय 80, 3 इंद्रिय 60। 2 इंद्रिय 80, 3 इंद्रिय 60, बिल्कुल सही उत्तर है। 4 5 इंद्रिय 24 और 1 इंद्रिय तो बहुत सारी कर सकते हैं। सबसे कम लोग किस गुण स्थान में होते हैं? उपशांत मोह 299। उपशांत मोह में होते हैं। सबसे कम जीव 11वें गुण स्थान 11वें में, गुण उपशांत। उपशांत मोह में 299, बिल्कुल सही उत्तर है। हो गए? 84 की पावर 31 गुणा 10 की पावर 80 वर्ष को क्या कहते हैं? अचलात्म। अचलात, बिल्कुल सही उत्तर है। अचलात्म कहते हैं। आइए अगले देखिए। 10 हो गए। हो गए 10। एक तो क्लियर हो गए, दूसरे के नंबर आ गया। आचार्य भगवंत के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माँ के श्री चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सम्मेद शिखर में ऐसा कौन सा कूट है जिसका नाम एक रत्न में आता है? इसमें से तो कोई नहीं है जो इसमें लिखे हैं, बस स्वर्णभद्र कूट है जो पार्श्वनाथ भगवान का है। इसमें से कोई नहीं। हाँ, इसमें से कोई गा नहीं। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही। वे कौन सी सती थी जिसने पूर्व सीता पर्याय? सीता जी थी। वे कौन थे जिन्होंने इंसान के अंदर कंप्यूटर द्वारा मन की इसमें बात से तो कोई नहीं है, वो चार्ल्स बेब्स थे जो इसमें नहीं है उनका नाम।
नंदीश्वर द्वीप में एक दिशा में कितने अकृत्रिम चैतालय होते हैं? 13 अकृत्रिम चैतालय होते 13 होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला। 27 करोड़ देवियां कहाँ पर नृत्य करती हैं। हैं? ऐरावत हाथी के दांत पर वो नृत्य करती हैं। पुरुष व स्त्री के मस्तिष्क में कितनी कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? पुरुषों में तो 23 अरब होती हैं और स्त्रियों में 19 अरब होती हैं, इसलिए स्त्रियों में अकल कम होती है महाराज जी। हैं? क्या बोला? पुरुषों में 23 अरब होती हैं और स्त्रियों में 19 अरब होती हैं, इसलिए स्त्रियों में अकल कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए स्त्रियों में अकल कम होती है महाराज अच्छा जी। अकल कम होती है। या तो आगे है, लेकिन गोल्ड मेडल वही ले जा रहे हैं। आगे। दोनों ही महिलाएं। भक्तामर स्तोत्र कौन से छंद में लिखा गया है? बसंत तिलका। बसंत तिल का छंद में। बिल्कुल सही उत्तर है। हंस के शरीर में कितने पंख होते 25,000 हैं? पंख होते हैं। 11 व 12 अंगों की गाथा को क्या कहते हैं? गढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गड़ी। हैं? हो गए पूरे पूरे हो गए। चलो ड्रा करना पड़ेगा। 576 की पावर 576 की पावर 576 ये कितने अंकों की संख्या होती है? 576 की पावर 576 तो कितने अंकों की संख्या होती है? इसका नाम है कि अंक है इसके महाराज श्री जी? हाँ अंक। अंक तो महाराज जी मैथ्स तो बहुत वीक है हमारा। हैं? गणित तो बहुत कमजोर है हमारा महाराज। नहीं तो आपने उत्तर तो दिया आप वो होगा। दे दोगे तो मैं बता अच्छा हो दूंगी सकता है कि ये उत्तर गलत निकला हो तुम्हारा। हाँ इसमें तो कोई भी नहीं है, इसमें जो आपने पूछा है इसमें से तो कोई भी नहीं अच्छा है। तो उत्तर भी तो गलत है उनका। हमने उत्तर भी गलत निकला है तो कोई बात ही नहीं है। मनुष्य कितने अंक प्रमाण है? महाराज श्री जी, सभी मनुष्य कितने अंक प्रमाण है? 29 अंक प्रमाण। 29 अंक प्रमाण। बिल्कुल सही उत्तर है। वो वाला इनमें से कोई नहीं था जो हमने पूछा था, वो इनमें से कोई नहीं था। उत्तर तो इनमें से कोई नहीं था, इसलिए वो वाला अंक वाला नहीं आया है। दोनों के उत्तर सही है। अब तो ड्रा करना पड़ेगा। ड्रा मंजूर है कि आधा आधा? हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए दोनों को आधा आधा का गोल्ड मेडल दिया जाएगा, दोनों को दिया जाएगा। यह भी तो बढ़िया बात है। ज़्यादा मिलने की खुशी बहुत कम होती है, लेकिन दोनों को समान मिलने की खुशी सबको होती है। ज़्यादा मिलने की खुशी एक को होगी, लेकिन दोनों को समान मिलने की खुशी सबको होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए दोनों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये एक विशेषता रही। जय बोलिए महावीर भगवान की। महाराज श्री जी 4 लाइन लिख कर लाए थे आपके लिए। महाराज श्री जी 4 लाइन लिखना बोलनी है आपके चरणों में। 4 लाइनें बोलनी है। 4 लाइन का समर्पण। सुना दो।